औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर के तीसरे लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ, यूनिट नंबर 1 और इसका तीसरा टॉपिक प्लानिंग ऑफ अ सॉल्यूशन। इस पे आ जाए। हमने पहले दो टॉपिक्स में पढ़ा है, डिफाइनिंग का प्रॉब्लम और अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम। कल हमने अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करना सीखा था, ऑब्जर्व करना सीखा था। अब बात यह है कि टारगेट, इसके अलावा प्रॉब्लम और कोई भी वर्क जो आप परफॉर्म करते हैं, ये सारे के सारे हमारे प्रॉब्लम होते हैं। प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाई नहीं करना कि प्रॉब्लम किसी मसले को ही कहते हैं। जो भी चीज़ हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड टारगेट, दैट इज कॉल्ड मसला। प्लानिंग ऑफ अ सॉल्यूशन, जब आप कंसंट्रेट कर लेते हैं किसी भी मसले पर, आप देख लेते हैं, भांप लेते हैं ये मसला इस नोयत का है, और फिर आप उसके बारे में ये करते हैं। सबसे पहला जो काम है वो है मसला का तज्जिया करना, जिसको बोलते हैं एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, एक बड़े मसला को तहती मसले के साथ लिखते हैं। बड़े मसला से मुराद क्या है? सपोज दैट आपने एक सादा कैलकुलेटर बनाना, उसके लिए हमारे पास प्लस माइनस ज़रब तकसीम, यानी कि ये चार आपके पास ऑपरेशंस होते हैं एक सादा कैलकुलेटर बनाने में। हमारे पास दो किस्म की मालूमात होती हैं, एक होती है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और दूसरी होती है इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ऐसी मालूमात कि जो हमारे लिए सूदमंद हों, फ़ायदेमंद हों, वो होती हैं रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए बेसूद हों, यानी कि बेफ़ायदा हों, उसके लिए उसको हम कहते हैं इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अब अगर हम सादा कैलकुलेटर बना रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, हम अगर सादा कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन कहाँ पर होनी चाहिए? हमारी एक दूसरा टॉपिक को ध्यान में लाएं, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। हमारी कंसंट्रेशन ये होनी चाहिए कि हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अर्थमेटिक ऑपरेशन आपके पास क्या है? प्लस माइनस ज़रब और तकसीम। इसके लिए चाहिए क्या हमें? स्टेप 1, हम एक बॉडी चाहिए कैलकुलेटर के लिए। बॉडी के बाद हमारे पास बटन, उसके पार्ट्स चाहिए, जिसमें बिलतरतीब आपके पास 1 2 3 से लेकर आगे 9 तक डिजिट्स मौजूद हों। इसके अलावा प्लस माइनस ज़रब और तकसीम, ये आपके पास बटन्स मौजूद होने चाहिए। उसके बाद आपके पास इक्वल साइन होना चाहिए, और इस तरह के कुछ बटन्स होने चाहिए। अब आपका ये मसला है कि आपने सादा कैलकुलेटर बनाना है, तो बॉडी, पार्ट्स, इसके डिजिट्स, इसके आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस और इक्वल साइन के साथ आपके पास LCD मौजूद होनी चाहिए। LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसकी एक निशानी भी होती है कि अगर आप किसी भी स्क्रीन को दबाएं, अगर वो रंग छोड़े तो दैट विल बी नोन एज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। अब इसमें हमें ये चीज़ें चाहिए। अब अगर हम इस पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दें, जी साइन क्या है, कोसाइन क्या है, टेंजेंट क्या है, या मुरब्बा क्या है, जज़रुल मुरब्बा क्या है, तो ये टोटली इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। हमारे लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सिर्फ यही है। अब इस मसले में हम क्या करेंगे, हम तहती मसले पर जाएंगे। तहती मसला होता है पहले स्टेप पे जाना। हमें एक बॉडी चाहिए, वो प्लास्टिक की हो, वो सिल्वर की हो, या किसी भी चीज़ की हो। हम सबसे पहले जो है वो बॉडी की जरूरत है हमें। उसके बाद इसके जो पार्ट्स हैं उसकी ज़रूरत है। उसके बाद जो डिजिट्स हैं उसकी ज़रूरत है। इसके बाद आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस की ज़रूरत है। उसके बाद आपके पास एक स्क्रीन यानी कि LCD की ज़रूरत है। अब ये आप जो काम है ये बिया के वक्त नहीं करेंगे, ये आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करना, यके बाद दिगरे करना, एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से करना, वो कहलाता है मसला का तज्ज़िया करना। जब हम अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं किसी भी मसले को, तो फिर उसके हल की तरफ जाते हैं। हल में मैं सबसे पहले पढ़ने लगा हूँ, आ जाइए ज़रा पेज नंबर, हाँ जी, प्लानिंग ऑफ अ सॉल्यूशन पे। इसमें वो कह रहा है, वो कहते हैं आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, ये एनालाइजिंग द प्रॉब्लम है, मसला का तज्ज़िया करना। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फार्मूलेट अ प्लान, हम एक मनसूबा बनाते हैं, हिकमत अमली तय करते हैं, दैट में लीड्स टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, जो किसी भी मसले के हल की तरफ ले जाता है। दिस फेज, ये मरहला, इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रैटेजी, ये आपकी एक बेहतर हिकमत अमली को ज़ाहिर करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज आर अंडर, कुछ आपके पास स्ट्रैटेजीज हिकमत अमली दी गई हैं। अब ध्यान थोड़ा सा इधर रखें कि स्ट्रैटेजीज हिकमत अमली, किसी भी काम करने को एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप वो तरीका अडॉप्ट करते हैं जो सबसे बेस्ट वन होता है। इसको ध्यान में रखना। हाँ जी, पहला है डिवाइड एंड कन्वर्ट, जो स्ट्रैटेजी में है डिवाइड एंड
कन्क्वायर्ड। ये अंग्रेज का पुराना असूल भी है और इसे मसला हल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डिवाइड एंड कन्क्वायर्ड का मतलब होता है तकसीम करो, कन्क्वायर्ड का मतलब होता है फतह करो। तकसीम करो और फतह करो, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी बड़े मसले को, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें और उसके बाद हर हिस्से पर अपनी तवज्जो मरकूज करें और उसके बाद आप इसको हल करें। डिवाइड एंड कन्क्वायर्ड में वो कह रहा है दिस स्ट्रैटेजी डिवाइड्स अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये एक बड़े मसले को क्या कर देती है, इनटू अ स्मॉलर प्रॉब्लम, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देती है। उसके बाद है दूसरा गेस चेक एंड इम्प्रूव। गेस चेक एंड इम्प्रूव। अब गेस जो होता है वो असेसमेंट होती है। असेसमेंट से मतलब होता है अंदाजा लगाना, आया कि ये चीज हम किस तरीके के साथ हल कर सकते हैं, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने हैं। वो कहता है द डिजाइनर, डिजाइनर का मतलब होता है जो मसला को हल कर रहा है। द डिजाइनर गेस अ सॉल्यूशन, वो एक सॉल्यूशन को गेस करता है टू अ प्रॉब्लम एंड चेक्स अ करेक्टनेस, उसमें तसहीह करता है। मिसाल के तौर पर इंसान, इसमें कुछ एरर्स हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं। प्रोग्राम में रूनमा होने वाली 3 किस्म की एरर्स होती हैं। बिल तरतीब आपके पास सिंटैक्स एरर, उसके बाद रन टाइम एरर, उसके बाद लॉजिकल एरर्स। ये 3 किस्म की एरर्स होती हैं। जब आप किसी भी मसले को हल करते हैं तो उसमें एरर्स को निकालना पड़ता है ताकि आपके मसले का पॉसिबल सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल ले लें, आपने 9th क्लास में 3rd वाले चैप्टर के, लॉगरिथम वाले चैप्टर के आपने क्वेश्चन किए होंगे। फर्ज करें कि आप सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप उस क्वेश्चन को log x के बराबर फर्ज करते हैं। log x के बराबर फर्ज करने के बाद आप उसको मल्टी लॉगरिथम में लिखते हैं। मल्टी लॉगरिथम में लिखने के बाद आप हर हिस्से के अलग अलग लेते हैं। अगर फर्ज कर लें कि इस जगह पर आकर आपका कोई भी हिस्सा गलत हो जाता है, मिसाल के तौर पर आपने लिखा था 0.989 और आप लिख देते हैं 0.98, तो फिर नीचे जब आप जितनी भी प्रोसेसिंग करेंगे एंटीला के बाद जो आपका आंसर आएगा वो मैच तो नहीं करेगा ना। इट मींस कि आपके पास यहां पर की गई गलती आपके मुकम्मल फ्लो में रुकावट का सबब बनी है। इसका मतलब है कि जब आप कोई भी मसले को हल करें तो लाजमी तौर पर ये आप टेस्ट चेकिंग करें इसकी, मुकम्मल तौर पर इसको देखें कि इसमें किसी भी किस्म की एरर मौजूद तो नहीं। स्पेलिंग की गलतियां सिंटैक्स एरर कहलाती हैं। मुख्तसर ये आगे टॉपिक का हिसाब हम उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। सिंटैक्स एरर, इससे मुराद होता है ग्रामर की गलतियां, स्पेलिंग की गलतियां। रन टाइम एरर, जब हम कोई गैर कानूनी इलीगल गैर तरीकेशुदा काम करते हैं, दैट विल बी नोन एज रन टाइम एरर। उसके बाद है लॉजिकल एरर्स, जो कि हमारी अपनी की गई गलती की वजह से होती हैं। जब हम किसी भी रॉन्ग लॉगरिथम की पैरवी करते हैं तो आपके पास जो एरर अकर होती हैं उनको कहते हैं लॉजिकल एरर्स। हाँ जी, अब इस हिस्से में आप यही गैस करते हैं कि आप में किसी किस्म की जो एरर है वो रूनमा ना हो। बुक पे आ जाए। वो कह रहा है गैस चेक एंड इम्प्रूव। वो कहता है द डिजाइनर गैस अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। वो किसी भी सॉल्यूशन की करेक्टनेस को जो ना वो कॉपी करता है। इफ द सॉल्यूशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस। अब देखें, सॉल्यूशन जरूरी नहीं कि जो आपने लिया है वो उस मसले को वाकई ही हल कर दें, हो सकता है कई दफा सॉल्यूशंस गलत भी होते हैं। देन ही रिफाइंस द सॉल्यूशन, फिर उसमें अगर फर्ज करें किसी की वजह से किसी चीज की वजह से फॉल्ट आ रहा है तो वो गलतियां आप खत्म करते हैं, रिफाइन करते हैं उसको। द रिफाइनमेंट इज अ इटरेटिव प्रोसेस, ये जारी रहने वाला अमल होता है, इसको आप बार बार बेहतर कर सकते हैं। आपने देखा होगा आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो मुसलसल जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद वो आपको थोड़ी देर के बाद या थोड़े अरसे के बाद अपडेट का ऑप्शन देते हैं। इट मीन्स कि इसमें नया फीचर शामिल कर दिए गए हैं। तो लिहाजा जो ये प्रोसेस होता है ये जारी रहने वाला प्रोसेस होता है। उसके बाद है एक्ट इट आउट, तीसरा प्रोसेस 1 2 और 3 एक्ट इट आउट। इसको आप कह सकते हैं टू डू लिस्ट। आपने मोबाइल्स पे भी देखी होगी। टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि आपने यके बाद दिगरे कौन से काम करने हैं। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आपने कंप्यूटर को देनी है या मसला हल करने के लिए करना है। एक्ट इट आउट, वो कहता है इन दिस स्ट्रेटजी द डिजाइनर डिफाइन द लिस्ट टू डू टास्क, आफ्टरवर्ड्स ही शी परफॉर्म्स द टास्क। जब वो अपने स्टेप्स बना लेता है और उसको यके बाद दिगरे परफॉर्म करता है। उसके बाद है
प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, हाँ जी, प्रोटोटाइप का मतलब होता है, इसको आप अपने लफ्जों में कह सकते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है जी। टू डू लिस्ट आगे टॉपिक का हिस्सा है, हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। टू डू लिस्ट का मतलब होता है अलगारिथम। अलगारिथम क्या होता है? ये किसी भी चीज का उतना ही सेट होता है जिसके प्रोसेस को पैरवी करते हुए आप किसी भी मसले के सोल्यूशन तक जाते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है किसी भी अलगारिथम का तस्वीरी इज़हार, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अलगारिथम, इट विल बी नोन एज फ्लो चार्ट। ये किसी भी इमारत के नक्शे जैसा हो सकता है, यानी कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को तस्वीरी शक्ल दे दें, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप या फ्लो चार्ट। आगे इस पर वो कह रहा है प्रोटोटाइप, दिस टेक्निक ड्रॉस अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये तस्वीरी इजहार देता है ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का। लेट्स सपोज दैट, अगर फर्ज कर रहे हैं मैं कहता हूं कि दो दांत को जमा करें, ये मैं कहता हूं कि दो दांत को जमा करें, ये आपको आगे दो टाइप्स बकायदा समझ आती है। एक्टिव आउट का मतलब होता है अलगारिथम। अलगारिथम मींस यानी कि सबसे पहले जब आप करते हैं तो आप स्टार्ट से शुरू करते हैं। स्टार्ट का मतलब क्या है? पहला स्टेप है आपके पास स्टार्ट, और आप यहां पर लिखते हैं स्टेप 1। अगर फर्स्ट करें दो दाल को जमा करना है तो उसमें स्टेप 2 पे क्या आ जाता है? स्टेप 2 पे आपके पास आ जाएगा, इसको इनपुट नंबर 1 और नंबर 2, पहला और दूसरा नंबर इनपुट करें। उसके बाद स्टेप 3 पे क्या होगा? स्टेप 3 पे आप इसको करेंगे, प्रोसेसिंग एरिया आ जाता है। प्रोसेसिंग एरिया में क्या होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू सम, कि a प्लस बी को जमा करें तो इसके मजमूए के बराबर होगा। जब प्रोसेसिंग खत्म होती है तो आपका आउटपुट आता है। स्टेप 4 पे आपके पास क्या आ जाएगा? स्टेप 4 पे आ जाएगा सम, और जब आपका मतलूबा रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप क्या करते हैं? इस प्रोग्राम का एंड कर देते हैं। तो ये है अलगारिथम, जिसको हम कहते हैं एक्ट इट आउट या टू डू लिस्ट। और इसके बाद आपके पास होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का मतलब क्या है? अब इसी चीज को मैं क्या करने लगा हूं, आपको तस्वीरी शक्ल में रिप्रेजेंट करके दिखाने लगा हूं। फ्लो चार्ट याद रखिएगा कि फ्लो चार्ट की अलामत होती हैं। अगर उस अलामत के अलावा आप कोई भी चीज, चाहे आप ठीक लिख रहे हो, अलामत के अलावा लिखी गई हो तो वो गलत होती है। तो फ्लो चार्ट में जो स्टार्ट की अलामत है वो ये, फ्लो चार्ट स्टार्ट या बिगिन से शुरू करते हैं। इसको इस लाइन को कहते हैं फ्लो लाइंस, जो किसी भी दो चीजों के दरमियान रास्ता पैदा करती है। और दूसरा आपके पास है इनपुट एरिया, और इनपुट की अलामत ये है फ्लो चार्ट में। तो इनपुट आपने क्या किया है? N1 और N2, आप यहां पर लिखेंगे N1 और N2। उसके बाद आपके पास आया है प्रोसेसिंग एरिया। प्रोसेसिंग एरिया में आपने प्लस किया है तो प्रोसेसिंग एरिया की अलामत ये सीधी है, रेक्टेंगुलर। तो क्या करेंगे आप इसको? a प्लस बी इज इक्वल टू सम। तो जो इनपुट की अलामत होती है, आउटपुट की अलामत भी वही होती है। इनपुट की अलामत ये थी, आउटपुट की भी ये है, तो आप क्या करेंगे? ये आपके पास सम आ जाएगा, और आप लास्ट में जो स्टार्ट की अलामत होती है वही आपके पास एंड की होती है। आपने ये क्या किया है? एक्ट इट आउट, और ये क्या किया आपने? प्रोटोटाइप, यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से आपने इसको तस्वीरी शक्ल में मुंतकिल कर दिया है। ये आपकी टू डू लिस्ट थी और इसकी मदद से आपने फ्लो चार्ट बनाया। अब नेक्स्ट आ जाए जरा जी। इसमें वो कह रहा है हाउ एवर इट मे हेल्प्स द डिजाइनर टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। और ये नेचुरली चीज है कि आप तस्वीर से ज्यादा सीखते हैं। मिसाल के तौर पर कल भी आपको एग्जांपल दी थी कि कुछ इस तरह के आपको साइंस देखने को मिलते हैं सड़कों पर, यू टर्न, लेस देन, ग्रेटर देन, टाइम मुड़े, बाएं मुड़े, ये कुछ इस तरह के आपके पास साइंस होते हैं। लिखा कुछ नहीं होता, लेकिन हमें फिर भी इसकी नोयत का पता चल रहा होता है। तो जो आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है वो ज़्यादा अफेक्टिव होती है। हाँ जी, ये प्लानिंग ऑफ सॉल्यूशन के ये 4 पॉइंट थे। पहला क्या था? डिवाइड एंड कन्क्वाइड, तकसीम करो और फतह करो, जिसमें आप छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। दूसरा था गैस एंड चेकिंग, असेसमेंट करें कि ये कैसे हल होगा। उसके बाद एक्ट इट आउट, आप उस पर अमल दरामद करें जो आपने असेस किया है। उसके बाद जब आप अमल दरामद कर लें तो उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दें, यानी कि उसका तस्वीरी इजहार दें। अब इसकी वजाहत में वो कह रहा है द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। वो कहता है किसी भी हिकमत अमली का दारोमदार उसके प्रॉब्लम पर होता है, उसके मसले पर होता है। मिसाल के तौर पर कैलकुलेटर की इलादा है तो मकान बनाने की इलादा है, सड़क बनाने की इलादा है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अलग होता है। वो आगे वो कह रहा है इट इज
क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये बात बहुत अहम है, दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सूटेबल टू इम्प्लीमेंट। हो सकता है कि आपके पास सोल्यूशन एक से ज़्यादा हो और आप में से जो मोस्ट सूटेबल है, जो सबसे ज़्यादा बेहतर है, आप उसको अडॉप्ट करते हैं, पिक करते हैं और उसके जरिए उसका सोल्यूशन निकालते हैं। आगे वो कह रहा है वेरी स्पेसिफिकली द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम। जो स्ट्रेटजी है इसके ऊपर पूरा सोल्यूशन बेस करता है। अगर डिजाइनर या प्रोग्रामर ज्यादा आपके पास अक्लमंद ना हो, उसको उसका जो जिसे कहने के जो सरगर्मी बिहेवियर है वो ज्यादा अगर इफेक्टिव होगा तो उसका सोल्यूशन भी इफेक्टिव होगा। तो कल के लिए ये टॉपिक था प्लानिंग ऑफ अ सोल्यूशन। इसको आपने लिखना भी है और इसको आपने लर्न भी करना है। अगर इसमें किसी भी किस्म की अगर आपको प्रॉब्लम हो या आपको कोई चीज़ समझ ना ही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसके साथ साथ उमर एजुकेशन अकेडमी के जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लिंक जब भेज दिया जाता है तो उसमें आप उसको सब्सक्राइब भी करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वैसे ही मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम।